अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे हमारे पास है कैमरो जोलाल मैथमेटिक्स कोर्स बुक ग्रीन चाइल्मर्स आंसर अहमद साई की। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, अ केक रेसिपी रिक्वायर्स फ्लावर शुगर एंड बटर। यानी जब हम लोग केक बनाते हैं तो हमारे पास फ्लावर यानी आटा, शुगर यानी चीनी, बटर यानी मक्खन, ये तीन चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं। तो हमारे पास फ्लोर का, हमारे पास एक कोई बंदा होगा वो बना रहा होगा, तो उसमें फ्लोर का रेशो है 12, सही है। शुगर का रेशो है 3 और बटर का रेशो है 1, सही है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर रिक्वायर्ड इन अ केक दैट यूजेस 570 ग्राम्स ऑफ फ्लावर। शुगर का मास निकालना है, फ्लावर का मास दिया हुआ है। बहुत मजे का क्वेश्चन है, आ जाए करते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें पता चल गए, फ्लोर का ग्राम्स भी पता चल गए और फ्लोर का रेशो भी पता चल गया। यानी 12, हमारे पास रेशो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, रेशो उसकी फॉर्म में ए बी एक्स ए बी एक्स ए बी एक्स, सही है। तो 12x हमारे पास किसके इक्वल है, 570 ग्राम्स। यानी जो 12 पार्ट जो केक के यूज़ हो रहे हैं वो 570 ग्राम्स ऑफ फ्लोर है यानी आटा, सही है। तो हम लोग x को 570 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 47.5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ शुगर। मास ऑफ शुगर यानी ये शुगर है, ये यानी 3x, यानी 3 शुगर ऑफ मास निकाल, मास ऑफ शुगर निकालने के लिए हमको 3 को इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करने का, 3 इंटू एक्स। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 47.5, सही है। तो अगर हम ये निकालें 3 इंटू 47.5 तो हमारे पास आंसर आएगा 142.5। 142.5 क्या आएगा, ग्राम में आएगा, सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। फाइंड द टोटल मास ऑफ दिस थ्री। पहले ये वाला पार्ट मैं आपको वापस समझा दूं, क्या क्या तीन चीज़ें बन रही है। तो हमारे पास क्या, 570 ग्राम्स ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर का हमें मास भी पता चल गया, फ्लोर का रेशो भी दिया हुआ है, तो उससे हम लोग एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉरी, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, एक पार्ट ही कह सकते हैं, सही है। तो हम लोग ने 12x को किसके इक्वल किया, 570 ग्राम्स के। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने शुगर का रेशो देखे कितने, 3x। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता है तो हमने मल्टीप्लाई करके यह निकाल लिया, सही है। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या बोल रहा है, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द टोटल मास ऑफ दिस थ्री इंग्रेडिएंट्स इन अ केक दैट यूज एग्जैक्टली 32 ग्राम्स ऑफ बटर, सही है। सबसे पहले हम लोग टोटल पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 नहीं है, टोटल मास बोला है तो टोटल पार्ट्स निकाल लेते हैं। यानी 12 + 3 + 1 विच इज 12 + 3 + 1 हमारे पास कितना होता है, 16 होता है, सही है। 16 होता है हमारे पास। और हमारे पास क्या बोल रहा है, सही है। हमारे पास बोला फाइंड द टोटल मास ऑफ दिस दैट यूज एग्जैक्टली 32 ग्राम्स ऑफ बटर। अब ये 32 ग्राम्स ऑफ बटर क्यों लिखा है, ये 32 ग्राम्स ऑफ बटर क्यों लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बटर का कितना रेशो है, एक पार्ट है, यानी हमें पास एक पार्ट की वैल्यू पता चल गई। टोटल पार्ट कितने हैं, 16। भाई अगर एक पार्ट की वैल्यू 32 है, एक सेकंड मैं आपको ऐसे समझाता हूँ साइड में करके। अगर एक पार्ट की वैल्यू है, जो हमारे पे बटर का पार्ट है, एक पार्ट है ना, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 32 ग्राम। तो हमारे पास कितने पार्ट है, 16। 16 उसकी 16 पार्ट्स की कितनी वो होंगे हमारे पास, कितने मतलब कितने ग्राम्स होंगे 16 पार्ट्स के टोटल, सही है। तो हम लोग मतलब 16 × 32 करेंगे, तो 16 × 32 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 512, सही है। यानी हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 512। ये हमारे पास क्या है, टोटल मास है। अगर आप पहले इसका मास निकाल, पहले इसका मास करते, उसके बाद इसका मास और फिर शुगर का मास प्लस करते, तो वो आपके पास गलत हो जाता, सही है। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज चेंज होती रही हैं और शुगर की भी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि ये सब एक्स वाले पार्ट्स में है, सही है। और एक्स कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, 12x के लिए अलग है, देखिए जैसे हमने 47.5, ये एक्स अलग है, ये एक्स अलग है, सही है। तो इसलिए एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल कैन चेंज, कांस्टेंट एक ही रहता है, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, सही है। तो बस ये था हमारे पास, पार्ट 1 का आंसर ये आ गया, पार्ट बी का आंसर ये आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। उसके भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के वजह से कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आपको अगर इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इस बुक की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और आप मुझे ये भी सजेशन दें कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें या नहीं करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसके 3 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 वाली वीडियो जल्दी आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।